सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्थः पाठः हास्य बालक हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम क्या है? मैं इस कहानी के इस चैप्टर के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस चैप्टर में जो है वो एक कुछ लाइव कंसर्ट जैसा दिखाया गया है। कुछ कवि हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो एक जगह इकट्ठा होते हैं एक स्टेज पे। जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स में होते हैं, बच्चे इकट्ठा होते हैं ना, और वहाँ स्टेजेस पे आते हैं और आफ्टर दैट वो कुछ-कुछ अपना प्रेज़ेंट करते हैं। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी कुछ है कि अ, कवि सम्मेलन है। कवि सम्मेलन मीन्स जो लोग कविता बोलते हैं, जो लोग पोएम्स राइट करते हैं और उसको बोलते हैं, उनको कवि बोलते हैं। तो उनका सम्मेलन हुआ। इट मीन्स वो किसी एक जगह पे आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पे कहीं वो बैठाए जाएंगे स्टेज के ऊपर और नीचे ढेर सारे लोग बैठे हुए होंगे। वो लोग सुनेंगे। जैसे आपके यहाँ आपने सुना होगा न्यू टीवी में और डिफरेंट सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कभी-कभी अच्छे-अच्छे म्यूजिशियंस के लाइव कंसर्ट होते हैं। वो एक जगह आते हैं, अपने गाने को सिंग करते हैं और ढेर सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। इसको बोलते हैं सम्मेलन। कवि सम्मेलन है। और कवि सम्मेलन कैसा? छोटे बच्चों का कवि सम्मेलन। जैसे मेरे क्लास 7th के बच्चे हैं ना, अब ये लोग का अगर बैठ करके ये लोग अगर पोएम्स आपस में डिबेट जैसा कुछ करें, बातचीत करें, तो उसको बोलेंगे कवि सम्मेलन। आप लोग छोटे-छोटे हैं, आपके जैसे ही छोटे-छोटे बच्चे हैं और वही लोग आकर के स्टेज के ऊपर ढेर सारी पोएम्स, अपनी-अपनी पोएम, हैंड रिटन पोएम, जो उन्होंने खुद पोएम राइट की हुई, उस पोएम को वो लोग बोलेंगे। इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ है। लेकिन पोएम्स कैसी होंगी? वो हँसने वाली होंगी, मस्ती वाली होंगी। पोएम सीरियस नहीं होगी जैसे हम लोगों की फर्स्ट चैप्टर में हुआ करती थी, वैसी नहीं। मस्ती वाली पोएम होगी इसमें। इसमें क्या होगा? ऐसी-ऐसी बातें बोली जाएँगी जिसको सुनने के बाद लोगों को खूब हँसी आएगी। अब हम लोग ध्यान से सुनते हैं और आरंभ करते हैं इस चैप्टर को। मेरे साथ-साथ आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लीजिए और मेरे साथ बोलने के लिए मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आगे बढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः क्या बोल रहे हैं? विविध वेशभूषाधारिण मीन्स विविध मतलब डिफरेंट, और वेशभूषा मीन्स कपड़े पहने हुए, अलग अलग टाइप के ड्रेसेस ये पहने हुए। धारिण मतलब उसको यूज किए हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस को पहने हुए। चत्वारः बालकवयः, चत्वारः 4, बालकवयः मीन्स बाल मतलब छोटे और कवयः मीन्स पोएट। जो छोटी एज के पोएट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो पोएट हैं, उनको बोलेंगे बाल कवयः। हिंदी में बोलेंगे बाल कवि। मंचस्य उपरि उपविष्टाः, मंचस्य स्टेज के, मंचस्य स्टेज के ऊपर मतलब ऊपर, अपॉन द स्टेज उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः बैठे हुए सन्ति हैं। क्या मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलरफुल और कुछ अलग अलग टाइप के कपड़े पहन करके 4 बाल कवि, छोटे छोटे बच्चे जो पोएट्स हैं वैसे कवि स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे बोलता है अधः श्रोतारः, अधः नीचे। अब वो स्टेज के ऊपर है और नीचे कौन है? अधः मतलब नीचे। श्रोतारः, श्रोतारः मतलब सुनने वाले, जो उस कविता को सुनने के लिए आए हुए हैं, मीन्स ऑडियंस, जो सुनने वाले हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता इट मीन्स voice is not clear, what is the meaning? Why? Yes,
हास्य कविता श्रवणाय मतलब हास्य कविता मतलब मस्ती वाली पोयम जिसके अंदर खूब सारी हंसी छुपी हुई है। उस पोयम को सुनने के बाद खूब हंसी आए। कभी कभी होता है ना, हम लोग क्या जोक्स करते हैं, जब जोक्स करते हैं तो लोगों को खूब हंसी आती है ना, सेम लाइक दैट ये भी जोक्स है, लेकिन जोक्स किस फॉर्म में है, वो एक पोयम के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में। तो हास्य कविता श्रवणाय, हास्य यानी जो हंसी वाली पोयम है, उस पोयम को श्रवणाय मतलब सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति। उत्सुकाः मीन्स क्या बोले, एक्साइटेड। उत्सुका मतलब एक्साइटेड, उत्सुक, संति मतलब है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल मतलब ढेर सारी आवाज, कुर्वन्ति कर रहे हैं। क्या मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन करके चार बाल कवि जो है वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे ढेर सारे सुनने वाले लोग हैं जो हास्य कविता को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं और खूब सारी आवाज कर रहे हैं। ठीक, ये तो हमने ये बता दिया कि वो इन 2 लाइन्स में बताया कि जिस जिस एरिया में हम लोग बात करने वाले हैं उस एरिया का माहौल कैसा है, वहाँ का सराउंडिंग्स कैसी है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, ये शो करने के लिए इसने ऐसा बता दिया। यहाँ तक तो आप सभी लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघ, so many members are only lefting, at least very less members are here, and who are there they also lefting because very bad. Yes, संचालक, संचालक महोदय बोलते हैं, संचालक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अलंकोलाहलेन। अलंकोलाहलेन मतलब डोंट नॉइस, कीप साइलेंस, चुप हो जाइए, आवाज मत करिए। अलंकोलाहलेन, अलम बोलते हैं मतलब मना करने के लिए, या किसी को रोकना है या मना करना है। वेट वेट वेट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कोलाहलेन मीन्स आवाज, आवाज स्टॉप करो, यानी बोलना बंद करो, शोर मत करो। कीप साइलेंस। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य टुडे परम हर्षस्य, परम मीन्स बहुत ज्यादा, हर्षस्य मीन्स हैप्पीनेस, आज खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। अवसर समय है, अवसर मतलब अवसर या फिर समय। आज बहुत प्रसन्नता का टाइम है, समय है। क्यों, यत क्योंकि अस्मिन कवि सम्मेलने, अस्मिन मतलब इस, कवि सम्मेलने मतलब कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार, देखो वर्ड्स भी बहुत जोकिंग है, क्योंकि जोक वाला जब ये प्रोग्राम है तो जोक वाले प्रोग्राम्स में वर्ड्स भी जोक वाले यूज होंगे। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कभी कभी ना बदमाशवा, इट मीन्स वो बदमाश, वो बदमाश नहीं है, वो बहुत प्यारा है। मैं बोलता हूँ ना, उसकी मीनिंग कैसी होती है, डिफरेंट होती है। हम जोक करते हैं कभी कभी, सेम लाइक यहाँ पे भी जोक वाला ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में जो वर्ड्स यूज किया जाएंगे ना, उसकी मीनिंग कई बार डिफरेंट होगी। जैसे वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में, ये वर्ड है काव्यहंतारः। अब काव्यहंतारः का मतलब होता है बेटा जो पोएट्री को मार डाले, हु विल किल द पोएट्री, जो पोएट्री को ही मार डाले वो काव्यहंतारः है। और क्या बोला, काल यापकाश्य, काल यापकाश्य मतलब जो काल को, काल मीन्स टाइम, जो समय को बिताने वाला है, समय को वेस्ट करने वाला है। काल यापकाश्य मतलब समय को वेस्ट करने वाला, समय को बर्बाद या नष्ट करने वाला। भारतस्य मीन्स ऑफ इंडिया, भारत का, भारत के हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि मीन्स हंसाने वाले पोएट, धुरंधरा मीन्स जो द बेस्ट, धुरंधरा मतलब द बेस्ट। तो जो भारत के द बेस्ट लाफिंग पोएट है ना, जो हंसाने वाले पोएट्स हैं, वो समागत
समागताः सन्ति, समागताः इट मीन्स आ गए, सन्ति मतलब हैं। क्या मतलब बोला कि आज बहुत हर्ष का दिन है, अवसर है कि यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, पोएट्री को किल करने वाले, पोएट्री को बर्बाद करने वाले, जो पोएट्री को ही नष्ट कर देते हैं। अब पोएट्री को नष्ट कैसे करेंगे, वो अच्छी पोएट्री तो बोलने वाले नहीं है, वो तो पोएट्री के फॉर्म में कोई मस्ती की बात करेंगे, इसलिए वर्ड यूज किया काव्य हंतारः। उसी तरह कालयापकस्य, कालयापकास्य, काल यानी समय को, यापकास्य मतलब बिताने वाला, समय को बिताने वाला या समय को नष्ट करने वाला। तो ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो पोएट्री को किल कर सकते हैं, मीन्स पोएट्री को की वैल्यू खराब करते हैं, और साथ ही साथ टाइम को भी कैसे वेस्ट कर देते हैं पता नहीं चलता है, दिन भर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, दिन भर मस्ती की बातें करते रहते हैं। उनके लिए ये वर्ड यूज किया कि काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य, इस भारत के हास्य कवि धुरंधराः, द बेस्ट लाफिंग पोएट्स, समागताः सन्ति, आए, समागताः आए हुए, सन्ति मतलब हैं। यहाँ तक हो गया। यही कम कम, लेट्स, हम लोग बोलते हैं ना लेट्स गो, चलो चले, आओ चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो यही लेट्स के लिए आया है। यही मतलब आओ, करतल ध्वनिना, हाथ की क्लैपिंग, करतल ध्वनिना मतलब हाथ की क्लैपिंग से, क्लैपिंग से वयम सर्वेषां स्वागतम कुर्मः, वयम मतलब हम, सर्वेषां मतलब इन सभी लोगों का, फोर पोएट्स हैं उन सभी का, स्वागतम कुर्मः मतलब ऐसे उनको हम लोग क्लैपिंग करके उनको वेलकम करते हैं। तो क्या बोलते हैं, लेट्स वेलकम देम विद द हेल्प, विद क्लैपिंग, क्लैप एंड वेलकम देम, ये बोलने का मतलब है। चलो यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। Till here, anybody have doubt? Just ask. हाँ, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि यू नो, you got हास्य कवि, the meaning of हास्य कवि you got? नहीं, I am asking only हास्य कवि, this word you got or not? You don't know, you want total meaning, I am asking only हास्य कवि meaning you got or not? Only one, only this word. हाँ, okay बेटा, what I am asking, हास्य कवि इसका मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं? ओके, you know जॉनी लीवर और you know राजू श्रीवास्तव, you know जॉनी लीवर, अश्मिता, do you know पूरे पैराग्राफ हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट हास्य कवि को समझना जरूरी है। हास्य कवि की मीनिंग समझ रही है? फनी पोएट, यस, फनी पोएट। नाउ यू गॉट बेटा, and there is a word also there, dhurandharaha, it means the best, so total meaning is the best funny poet, you got now? very good। चलो हम पूरे पूरे पैसेज को, पूरा पैसेज मीन्स कहां से बोल रही है तेजस्विनी? फ्रॉम विविध विविध वेशभूषाधारिण फ्रॉम अलंकोलाहलेन, ओके। what is saying sanchalaka, sanchalaka means narrator, who is who is the who is the person who 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 controls the program, that one is संचालक। संचालक का मतलब होता है, जैसे कभी कभी कोई प्रोग्राम्स होते ना, अभी हम लोग यहाँ हुआ था 26 जनवरी प्रोग्राम, तो एंकर, यस, दैट वन वर्ड इज वेरी नाइस वर्ड, बहुत अच्छे। तो संचालक का मतलब एंकर हुआ, जो एंकर है वो कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। अलंकोलाहलेन,
आवाज मत करिए, शोर मत करिए, प्लीज कीप साइलेंस। दिस इज द मीनिंग, प्लीज कीप साइलेंस। फिर बोलते हैं अद्य परम हर्षस्य अवसरः। अद्य मतलब टुडे, परम हर्षस्य बहुत खुशी का, बहुत ज्यादा खुशी का, अवसरः मतलब दिन है, आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। क्यों खुशी का दिन है भाई? किसी का बर्थडे है क्या कि खुशी का दिन है? नो, कुछ और है। क्या है वो आगे बताएंगे। यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलन का मतलब वेयर पोएट्स आर गैदर्ड टू लिसन, टू 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 सिंग देयर पोएट्री एंड टू लिसन अदर्स पोएट्री, दैट वन इज द सम्मेलन। तो अस्मिन कवि सम्मेलन है, इस कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन का बैकग्राउंड स्टार्ट में बताया, उसमें 4 कवियों के बारे में बताया, वो बैकग्राउंड दिया ना। तो बोल क्या रहा है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काव्य हंतारा? काव्य मीन्स पोएट्री, हंतारा मतलब किल करने वाला, मारने वाला। अब पोएट्री को किल करने का मतलब क्या? पोएट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, यहाँ पे पोएट्री थी जिसकी मीनिंग बहुत अच्छी थी ना। लेकिन ये लोग कैसे हैं जो फनी पोएट्स हैं, ये कैसे हैं? ये अच्छी बात, ऐसी अच्छी अच्छी पोएट्री नहीं बोलेंगे, ये पोएट्री को बिगाड़ डालेंगे, ये पोएट्री की मीनिंग चेंज कर देंगे। ये लोग पोएट्री में भी कोई ना कोई जोक जो है वो पैदा कर देंगे। अब वो आगे पोएट्री दिखाई पड़ेगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये किस टाइप की पोएट हैं ये लोग। तो बोल रहे हैं ये पोएट्री को मारने वाले, काव्य हंतारा यानी काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पोएट्री। कालयापकाश्य, कालयापकाश्य मतलब समय को नष्ट करने वाले, समय को बिताने वाले। अब कभी कभी कोई फनी आदमी आपके साथ होता है ना, तो आपको कहीं जरूरी काम भी जाना होता है तो आप भूल जाते हैं, उनके साथ बात करने लगते हैं, आपका टाइम बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये लोग वैसे ही हैं, ये लोग भी टाइम को बिता देने वाले हैं, टाइम को बर्बाद कर देने वाले हैं। कालयापकाश मतलब समय को नष्ट करने वाले या समय को बिता देने वाले। भारतस्य, भारत के हास्य कवि धुरंधराः, द बेस्ट फनी पोएट्स समागताः सन्ति। समागताः मतलब ये प्रोग्राम का स्टेज है और यहाँ पे ये धीरे धीरे आए हुए हैं। समागताः मतलब आए हुए, सन्ति मतलब हैं। एहि आओ, लेट्स कम, करतल ध्वनिना, कर मतलब हाथ, करतल मतलब, करतल ध्वनि मतलब क्लैपिंग। वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सभी इन सभी चारों का, वो कवि हैं तो उन सभी का स्वागतम कुर्मः, उनको वेलकम करें। तो इन्होंने बोला क्या कि आइए हम लोग करतल ध्वनि से यानी क्लैप करके इनको वेलकम करते हैं। अभी समझ में आया बेटा? तेजस्विनी, इस बार समझ आया? अस्मिता, very nice. Okay, 4 members here and 3 members here. Only 7 members. What a nice class, na? Only 7 members. Class 7th have only 7 members. And 28 members are not in class 7th. Very nice. I'm so happy. Yes, Sudishna. 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 Okay. Who is this Shivanshu? Who is Shivanshu? Okay. Sri Vaishnavi. Okay, you are which Vaishnavi? Okay, okay. You are K Vaishnavi. Very nice. And Sri Vaishnavi is not there. Not there. One member. Where is Akshara? Akshaya? Akshaya? Are you there? Yes, yes. Okay. And who is this Madhvi? Akshara and Akshaya both are here. This one is Sanjana. Okay. Very less members. Only girls are here. One don't want to be
a good member. Huh? Good member. Whereas Ravichandar are not there. Sometimes Ravichandar, I seen Ravichandar sometimes. Tell their names. Sai Ritigna. Okay. Sai Ritigna today also joined, but what happened with him? Okay, no problem. If they have network problem, they should at least watch the YouTube video. I think they will understand. So let's start. Till here, any doubt? Any have doubt? Sanjana, do you have doubt? Sanjana, Sudishna, you also tell. Yes, Sanjana, do you have any doubt? Sanjana, open your mic, beta. Akshara, no doubt. Okay, Vaishnavi, you also? Okay, okay, let's continue. आगे बढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट वन, अब देखिए संचालक जो हमारा संचालक है ना, उसने तो अपनी बात बोल दी, लोगों को वेलकम भी कर दिया. अब नेक्स्ट वन ड्यूटी क्या है? वो है अब पोएट अपनी पोएट्री बोलेगा ना. फर्स्ट पोएट का नाम है गजाधर. तो एक वचन में बन गया गजाधर. जैसे बालक है तो बालक बनता है, वैसे गजाधर. तो गजाधर बोल रहा है. क्या बोल रहा है? सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमः. सर्वेभ्यो मतलब सभी, और रसिकेभ्यो. अब रसिकेभ्यो मीन्स होता है जो लोग किसी चीज को सुनना चाहते हैं, जो लोग पोएट्री को सुनना चाहते हैं उनको बोलते हैं रसिकेभ्य. उनको रसिक बोलते हैं. जो नहीं सुनना चाहते हैं, सॉरी, audience. Yes, audience, but audience may be two types. One audience want to listen the good things, and one audience never want to listen something. So he is saying only the audience like who don't want to listen something. He is telling only because here this is the laughing, this is the funny program, so all the words are here funny. He is telling the audience that you don't know, none of you want to listen something. So that's why he is telling arasikebyah. Okay? Not audience. Rashikebyah means who want to listen something. That one is Rashikebyo. But here in your book, arashikebyo, there is a word like asna. That one is a. That one means a. सो और रसिकेभ्य मतलब देखिए आपके बुक में भी दिया है डिसइंटरेस्टेड पर्सन, डिसइंटरेस्टेड, interested person and disinterested, who don't want, who don't have any interest in the poetry. So he, yes, nahi, yes, he is telling only that you all are here but you don't, none of you have interest in poetry. Okay, so words are here, all the words are only for laughing. So who actually, funny, yes, who actually want to listen something, but the poet is saying none of you want to listen something. Sometimes if someone is saying like this, it means this is the joking area, this is the situation for having so much jokes. So here is also a joke program, funny program. That's why he is telling और रसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो मतलब सभी, और रसिकेभ्यो मतलब नीरस जन. देखो आपकी बुक में दिया है सभी जो इंटरेस्ट जिनका नहीं है उन सभी लोगों को नमो नमः. नमो नमः मतलब प्रणाम. नमो नमः इट मीन्स प्रणाम. ठीक है ना, सभी लोगों को नमस्कार है. फिर क्या बोलते हैं? प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम. प्रथमम तावत सबसे पहले तो,
प्रथमम इन द स्टार्ट अहम आधुनिकम वैद्यम। अहम मतलब मैं, आधुनिकम वैद्यम मीन्स आधुनिक वैद्य, इट मीन्स द डॉक्टर्स। आधुनिक वैद्य इट मीन्स डॉक्टर। तो प्रथमम तावत अहम, सबसे पहले मैं, आधुनिकम वैद्यम, इस समय सबसे जो डॉक्टर्स है ना उनको उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उनको उनको बोल करके, उनको पॉइंट आउट करके, उद्देश्य मतलब उनको उद्देश्य करके, यानी उनके लिए, फॉर देम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। स्वकीय मीन्स मेरा अपना, मैंने जो खुद राइट किया है। काव्य मतलब पोएट्री, श्रावयामि मतलब सुनाता हूँ। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले मैं डॉक्टर्स को फोकस करके, डॉक्टर्स की बात बोल करके वो बोलते हैं कि मैं अपना काव्य सुना रहा हूँ। यहां तक समझ में आया बेटा? What happening? All the members only leaving. हाँ, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग बेटा ना। चलो, किसी को यहाँ तक समझ में आता? यस, अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। चलो अब हम लोग पोएट्री पढ़ते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। क्या बोलते हैं? वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। क्या बोलते हैं कि हे वैद्यराज, आप वैद्यराज, ही इज टेलिंग ओनली डॉक्टर्स, द करंट सिनेरियो हु आर डॉक्टर्स, फॉर देम ही इज टेलिंग, एंड फॉर देम, उनके लिए संबोधन करते हैं। देखिए उधर एक्सक्लेमेटरी साइन इज देयर ना, इट मींस दिस इज द संबोधन प्रथमा एक वचन, संबोधन प्रथमा, संबोधन एक वचन, सॉरी संबोधन एक वचन। तो ये वैद्यराज ने डॉक्टर्स को ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। क्यों? यमराज सहोदर। यमराज किसको बोलते हैं? यमराज डू यू नो? यस, हेल्थ गॉड। तो ये किसको बोल रहे हैं कि यमराज और सहोदर, इट मींस, सहोदर मीन्स होता है ब्रदर, सहोदर मीन्स होता है भाई। तो क्या बोल रहे हैं कि हे डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर्स, I am going in front of you because you are the brother of health god. Okay, listen what he is saying. What he is saying? He is saying to doctors that what word he is using? He is using you are the brother of health god. What is the meaning? Doctors are the god, na? And what he is saying? He is saying you are the brother of health god. It means he is saying something for joke. The joke is in next line. What is that? यमस्तु हरति प्राणान। यमः तो, यमराज तो, जो हेल्थ गार्ड है ना, वो तो हरति प्राणान, वो प्राण को, यानी आपकी लाइफ को ही लेके जाते हैं ना। यमराज आपकी लाइफ को लेके जाते हैं। लेकिन वैद्य, इट मीन्स डॉक्टर, प्राणान धनानि च, टू थिंग्स आर देयर। प्राणान मतलब प्राण को भी, मीन्स आपकी लाइफ को भी, और धनानि आपके पैसों को भी, ये दोनों लेके चले जाते हैं। कौन? हमारे डॉक्टर्स। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर जो है ना वो एक पिंच है, डॉक्टर को ये एक पिन करते हैं। क्या बोलते हैं? यू आर द ब्रदर ऑफ हेल्थ गॉड, एंड God is, health God is taking only our life, but you are taking our lives and also taking our total money. So you are making us beggar. You taking our life and also our wealth. So you are the brother of health God. So this is for joke. आप लोगों को समझ आया क्या? What is the joke here? What is the joke here? You got? Yes, then explain. One members, open the mic and explain what is the meaning. Okay, यमस्तु हरति प्राणान। ओके, जो हमारे यमराज है ना, वो
वो तो सिर्फ और सिर्फ किसी की लाइफ को लेके जाते हैं। जब वो यमराज आते हैं तो किसी की लाइफ को लेके जाते हैं और वो आदमी डेड हो जाता है। यस, टेल अगेन। Actually, in real breaking are only for the Hasmita. That is the problem. It is clear. Okay. I am repeating again. Yes, I am repeating again. क्या बोल रहे हैं? यमस्तु हरति प्राणान, जो हमारे यमराज है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसी की लाइफ को ले जाते हैं। जब लाइफ ले जाते हैं तो आदमी डेड हो जाता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि यमराज जब आते हैं ना तो किसी की लाइफ को लेके जाते, आफ्टर दैट ही विल बिकम अ डेड बॉडी। बट what he is saying that वैद्य प्राणान धनानि च, जो हमारे डॉक्टर्स है ना वो क्या करते हैं, वो किसी की लाइफ को तो ले लेते हैं, मार डालते हैं ना। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो आपने सुना होगा, कभी कभी न्यूज में भी आता, पेपर्स में भी आता, न्यूज पेपर्स में भी, कि किसी हॉस्पिटल में ढेर सारा पैसा भी लोगों से लिया गया पेशेंट से, और साथ साथ उसकी लाइफ भी सेव नहीं की गई, इट मीन्स उसकी डेथ भी हो गई। तो यही बोल रहे हैं ये कि जो आज के डॉक्टर्स है ना, वो आपकी लाइफ को भी ले लेते हैं और साथ साथ आपकी वेल्थ, आपकी मनी को भी वो सारा ले लेते हैं। सो दैट्स व्हाई यू आर द ब्रदर ऑफ हेल्थ गॉड। ओके, नाउ यू गॉट। यस, Ashmita, your voice is very clear here. I am getting you very nicely. My voice is not there clear. Tell Ashmita, is it clear or not, Ashmita? Okay, I think maybe network issue. Akshaya, Akshaya, you got, you got or not? Understood? Akshaya, understood or not? Vaishnavi, Nikita, understood. Okay. This one is Sanjana, Shudishna, Nachiket. You all understood? Yes, very nice. So I think all the members understood today. Just do one thing. Ashmita, both members do one thing. Just remove your headphone. Okay. Just remove your headphone and try to listen and telling with the help of your speakers. No need to put your earphone. It sometimes earphone also having problems. So let's continue. In the last written there, सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी खूब तेजी से हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स को क्या बोला? डॉक्टर्स के लिए क्या वर्ड? वेल्स गॉड ब्रदर, दैट, हाँ, यमराज के सहोदर, सहोदर मतलब भाई। तो टोटल मीनिंग आप समझ गई तेजस्विनी? आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? यस, एक्सप्लेन करिए मुझे। यस, और ऐसा बोलने के बाद सभी उच्च ही, सर्वे उच्च ही हसंती, सभी खूब तेजी से ठहाका लगा के हंसते हैं। कभी जैसे होता है ना, बहुत तेजी से खुल के हंसते हैं आप लोग घर पे, वैसे ही खुल के हंसते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पोएट है ना, उसका नंबर आ गया। नेक्स्ट पोएट का नाम क्या है? कालांतक। कालांतक, तो उसका नाम है कालांतक। अब कालांतक महोदय क्या बोलते हैं, वो लड़का क्या बोलता है, उसको भी हम लोग सुनते हैं। वो क्या बोलता है कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे।
क्या बोल रहे हैं कि वैद्याः तु सर्वत्र, अरे मतलब अरे, वैद्याः तु सर्वत्र, जो वैद्य हैं वे तो सभी जगह हैं, लेकिन वो क्या है, कैसे हैं, मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे न, मादृशा मतलब मेरे समान, लाइक मी, जनसंख्या निवारण कुशला न, जनसंख्या के निवारण में, द कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन, कुशलाह न, ना कुशल मतलब एक्सपर्ट, तो क्या बोल रहे हैं, दे आर, दे मतलब वे, दे आर नॉट एक्सपर्ट, कुशलाह न कुशलाह नॉट एक्सपर्ट इन जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारणे इट मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन, दे आर नॉट सो मच परफेक्ट इन कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन लाइक मादृशा मतलब मी, लाइक मी, मीन्स व्हाट he is saying that I will say how the जनसंख्या, how the control, population control is possible, how the population control should be, वो अपनी पोएट्री से बताएगा। क्या बोल रहा है, ममापि काव्यम, ममापि मतलब मेरा भी, काव्यम मीन्स पोएम, इदम शृण्वन्तु भवन्तः, इदम ममापि काव्यम, इदम मतलब अभी, नाउ, शृण्वन्तु भवन्तः आप सभी लोग सुनिए, जो जो ऑडियंस है उसकी ओर वो बोलते हैं कि आप सभी लोग मेरा भी काव्य सुनिए, क्योंकि मैं जो पोएट्री बताऊंगा ना वो पोएट्री में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होगी। कैसे है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अब क्या बोला, फर्स्ट वन में बोला कि यू आर द हेल्थ ब्रदर, हेल्थ गॉड ब्रदर, सेकंड वन में क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनिए, यहाँ और मस्ती वाला है पॉइंट, कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिताम यू नो, चिताम दिस इज अ तेलुगु वर्ड, डू यू नो चिता, डू यू नो चिता, after the when the body got dead na, there is a wooden structure and the dead body should put there, and dead body will be put there and someone will fire that wooden structure and the body will burn, that wooden structure is chitta, do you know what is the meaning of that in Telugu, I think Telugu you also don't know, okay, but you know what I am saying now, that one is known as cheetah, okay ना, रश्वई च में छोटी की मात्रा चिता। तो अब क्या बोल रहा है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, प्रज्वलिताम मतलब जलती हुई, और जलती हुई चिता मतलब चिता को, दृष्ट्वा मतलब देख करके, कोई कोई चिता जल रही थी, उस चिता को देख करके वैद्यो विस्मयमागतः, वैद्य यानी जो डॉक्टर है वो विस्मयमागतः, वो सरप्राइज्ड हो गया। क्यों सरप्राइज्ड हो गया, उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि ये चिता क्यों जल रही है, इस पे किसकी डेथ हुई है, क्यों चिता जल रही है, इसको लेकर के वो सरप्राइज हो गया। सरप्राइज क्यों हुआ वो नेक्स्ट लाइन में बताते हैं कि नाहम गतो न अहम, नाहम इट मीन्स न प्लस अहम, तो न अहम मतलब मैं भी नहीं, गतः, गता मतलब गया, न तो मैं गया और न में भ्राता, न तो मेरा कोई भाई गया, इट मीन्स दूसरा डॉक्टर, डॉक्टर सोचता है ना कि न तो मैं गया और न मेरे जैसा कोई दूसरा डॉक्टर गया, भ्राता मीन्स अनदर अनदर द सेम पर्सन, तो डॉक्टर सेम अनदर पर्सन इज विल बी डॉक्टर ना, तो बोलते क्या है कि न तो मैं गया न मेरे जैसा कोई दूसरा भाई मीन्स डॉक्टर गया, कस्येदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, कस्येदम इट मीन्स कस्य प्लस इदम, कस्य मतलब किसका, इदम मतलब यह किसका, हस्तलाघवम, हस्तलाघवम मतलब किसके हाथ की कलाकारी, हाथ की स्पेशलिटी है,
किसने ये काम किया, हस्तलाघवम मतलब करतूत बोलते हैं, या वर्क, किसके हाथ के द्वारा किया गया ये वर्क है। इट मीन्स व्हाट ही सेइंग कि मैं गया नहीं, मेरे जैसा कोई दूसरा डॉक्टर गया नहीं, फिर ये डेथ कैसे हो गई। और जब मीन्स क्या ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर को ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसको भी, जिसके पास भी डॉक्टर जाएगा ना, उसको मार डालेगा, ये श्योर है। ऐसा बोलने का ये ट्राई कर रहे हैं अपनी पोएम से। फिर से देखते हैं हम लोग। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, जलती हुई चिता को देख करके वैद्यो विस्मयमागतः, जो वैद्य यानी डॉक्टर है वो सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। किस लिए आश्चर्यचकित हो गया कि ना हम गतो न मे भ्राता, न तो मैं गया कहाँ पे, जो डेड बॉडी है उसके घर पे, न तो मैं उसके पास गया था, और न न मे भ्राता, न तो मेरे जैसा कोई दूसरा और डॉक्टर गया था, मेरा कोई भाई नहीं गया। कस्येदम हस्तलाघवम, ये हस्तलाघवम मतलब किसके हाथ का कार्य है, किसकी करतूत है, ये काम किसने किया। जब कोई बदमाशी करता है तो हम लोग उसको लाघव बोलते हैं। जैसे होता है कभी कभी क्लासरूम्स में ना, एक लड़का बदमाशी करता है और टीचर जाते हैं तो बहुत शांति से बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं। तो वो क्या है, हस्तलाघव, किसी ने बदमाशी भी की और शो ऑफ किया कि वो बहुत अच्छा है, दैट वन इज हस्तलाघव। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं भी नहीं गया, मेरे जैसा कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं गया। फिर ये कस्य इदम कस्येदम, ये किसका, हस्तलाघव में किसका काम है, ये काम किसने कर दिया ऐसा कि मैं भी नहीं गया और डॉक्टर दूसरा भी नहीं गया, फिर भी कोई मर गया और उसको वो बर्न करना पड़ा चिता के ऊपर रख के। तो ये क्वेश्चन इन्होंने करते हुए बोला और डॉक्टर को इन्होंने फिर से पिंच किया। तो सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से बहुत तेजी से हंसते हैं। चलिए अभी पूछिए क्या डाउट है, पूछिए बेटा। सुमा, वैष्णवी, अक्षया, संजना, यस विच लाइन, सेकंड लाइन, ओके ओके ओके, सेकंड लाइन। इदम शृण्वन्तु भवन्तः, शृण्वन्तु मतलब सुनिए, लिशन, लिशन लिशन, सुनो, यू गॉट लिशन, अस्मिता यू गॉट ना, अस्मिता यू अंडरस्टूड ना, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, एनीवन हैव डाउट, एनीवन मोर हैव डाउट, एनीवन मोर, नोबडी, अक्षया, अक्षरा, तेजस्विनी, संजना, वैष्णवी, सुधीष्णा, हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है, नो, कोई डाउट नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़े अभी, कितना है अभी, चलो ये वाली लाइन करते हैं और पोएम को हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ये जो हिंदी वो रिटर्न पोएट रोज सेक्शन है ना, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तुंदिलह, तुंदिल नाम का कोई है पोएट उसमें बैठा हुआ है, उसका नाम है तुंदिल। तो वो भी बोलता है, क्या बोलता है, तुंदिलस्य उपरि हस्तम अवर्तयन, तुंदिलोहम भो ममापि इदम काव्यतम, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धायताम च। ये पोएट्री हम लोग बाद में देखेंगे, सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा देखते हैं। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, हाथ ऐसे तुंदस्य मतलब अपने, और तुंद बोलते हैं पेट को। ये आपका जो पेट होता है ना, स्टमक के ऊपर ऐसा उसने हाथ ऐसे घुमाया। लाइक कभी कभी देखते हैं ना, कुछ होते हैं पोएट्री, अरे कोई जोकर्स होते हैं वो ऐसे करते हैं, पेट के ऊपर ऐसे गोल गोल अपना हाथ ऐसा गोल गोल सर्कल करते हैं। तो बोल क्या रहा है, तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, हाथ को ऐसा अपने पेट के ऊपर घुमा घुमा करके वो बोल रहा है। बोलने से पहले अपने हाथ को पेट के ऊपर घुमाया और बोला का, तुंदिलो हम भो, सुनिए भाई मैं तुंदिल हूं, मैं तुंदिल हूं, ऐसा वो बताता है। और क्या बोलता है, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मतलब मेरा भी, इदम मतलब यह, काव्यम श्रूयताम यह काव्य सुनिए। क्या है,
जीवने धारेताम च, और अपने जीवन में उसको धारण करिए, उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करिए। क्या बोलते हैं कि अपने पेट के ऊपर वो अपना सर्कल सर्कल हाथ का ऐसा गोल गोल करता है और बोलता है कि मैं तुंदिल हूँ, मेरा नाम तुंदिल है, और मेरा काव्य भी आप लोग सुनिए और अपने जीवन में इसको धारण करिए, ऐसा बोलता है। ठीक है ना? हम लोग इसको सिर्फ आज गा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, इसकी मीनिंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। यस, क्या है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः पुनः। इसे देखो, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, दयांग कुरु, ऊपर अनुस्वार है, माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। ठीक है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। आज हम लोग के लिए इतनी ही क्लास है हम लोग की, और आज की क्लास बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।